तुभ्यं नमः शिवनाति हराय नाथे तुभ्यं नमः क्षितितला मणिभूषणाय तुभ्यं नमस्ति जगिता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिने भवो शोषणाय। गुरु अरहं गुरु सिद्धे गुरुराचार्य पाठिका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जयकार कैसे लगाना है, दोनों हाथ में बता दें। आज आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण का दिवस है। आज के दिन भगवान महावीर स्वामी ने, आदिनाथ भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया था, सिद्ध पद को प्राप्त किया था। तो सभी सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं, विराजमान होते हैं? सिद्धशिला में। और सिद्धशिला कौन से लोक में है? कौन से लोक में आ जाना है? तो कब सबके हाथ कहाँ होना चाहिए? करिए फिर बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के, परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामनिराज के, परम पूज पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के, अहिंसामय विश्व धर्म के, तीर्थराज संवेद शिखर के, अष्टापर कैलाश पर्वत क्षेत्र के, आज के मोक्ष कल्याण दिवस के भक्तांबर महामंडल विधान के आचार्य मान तुंग मुनिराज के, आज हम सभी का परम सौभाग्य है, हम सभी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल लाल घाटी जैन नगर, जहाँ पर विशाल नंदीश्वर जिनालय के मध्य में हम विराजमान हैं, जहाँ पर नेमिनाथ भगवान का विशाल जो है मंदिर विराजमान है। और उसी जो है उसी के निकट, उसी के जो है लगता हुआ भव्य शांतिनाथ जिनालय, जहाँ की जो है अद्भुत जो है वेदी और वहाँ के भगवान 2400 आदि, जिनको देख करके, जिनको निहार करके जो है अपने आप में जो है परम शांति का जो है अनुभव होता है।
ऐसे उस विशाल जो है शांतिनाथ जिनालय की भव्य जिनालय के समक्ष प्रांगण में जो है आज वर्तमान 24 के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, जिनका हम भव्यता से दिव्यता से मोक्ष कल्याणक दिवस मना रहे हैं। भगवान आदिनाथ को हमने नहीं देखा है, 24 भगवान को नहीं देखा है, लेकिन उनके जो बारे में हमने पढ़ा है, सुना है, अथवा उनकी हम जो दिव्य प्रतिमाओं को निहारते हैं, तो निश्चित ही अपने आप में जो है उनकी जो है प्रतिमा को निहार, जब एक प्रतिमा को निहार करके हम अपने जीवन में विशुद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, उन जैसे गुणों को पाने की भावना भा लेते हैं, तो हम जब हम साक्षात यदि हम तीर्थंकर के दर्शन करते तो निश्चित ही हमारा जो है कल्याण हो जाता। और मुझे याद है मैं भोपाल में भी जो है लगभग चातुर्मास के काल से विराजमान हूँ और जो है अनेक अनेक मंदिरों के जो है दर्शन किए, और उन मंदिरों के दर्शनों में जो है जो आपके भोपाल की जो नाक है, भोपाल की जो आन बान शान, जो सबसे प्राचीन और सबसे पुराना जो मंदिर है, चौक मंदिर है, जहाँ के मूल नायक भगवान आदिनाथ भगवान हैं, जिनकी जो है मूर्त अपने आप में अद्भुत जो है मूर्त है, जिनके दर्शन से और जिनकी जो है भक्ति करके जो है लोग पूरे जो है भोपाल में फैल गए। जो केवल एक चौक तक ही लोग सीमित थे, जो बाजार जो क्या सिटी बोलते, क्या बोलते हैं उनको, सिटी जो मेन जो स्थान था जहां वहीं तक लोग सीमित थे, लेकिन उन आदिनाथ भगवान का ऐसा अक्षय चमत्कार हुआ, ऐसा प्रभाव पड़ा कि लोग इतने बढ़ते चले गए, इतने फैलते गए कि आज लगभग जो है भोपाल लगभग 20 किलोमीटर के जो है लगभग चारों तरफ एरिया में जो है फैल गया है, और पूरे चौक के ही लोग जो है पूरे उसमें जो है फैल चुके हैं। इसलिए मैं अजय भाई, मैं हमेशा कहता हूं जितने भी अच्छे लोग हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं वो बिखर जाएं, जितने भी अच्छे लोग हैं बिखर जाएं, और जितने भी बुरे लोग हैं वो इकट्ठे हो जाएं। तो महाराज कैसी बातें करते हैं टीआई जी, क्या जितने भी अच्छे लोग हैं वो बिखर जाएं, और जितने भी बुरे लोग हैं वो सिमट जाए, इकट्ठे रहे। क्यों? क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होंगे और जहां जहां बिखर के जाएंगे वहां अच्छाई को जो है पैदा करेंगे, अच्छाई को बढ़ाएंगे, धर्म की जो है प्रभावना करेंगे, धर्म की वृद्धि करेंगे, और जितने भी बुरे लोग हैं वो सिमट जाएंगे, तो बुराई भी सिमट जाएगी। आपने देखा होगा 2020 में, जीतू भाई सुनो ध्यान से, जितनी भी 2020 में जो है आपने देखा होगा, सुना होगा, एक जो है वायरस क्या हुआ था, एक वायरस, कोरोना रूपी वायरस जो है एक स्थान से निकला और पूरे विश्व में फैल गया और सारे लोगों में तबाही मचा दी। एक छोटे से वायरस ने यदि उसको वहीं रोक दिया जाता, वहीं रोक दिया जाता, तो जो है इतनी तबाही, इतने नहीं बस इतनी जन हानि, धन हानि आदि नहीं होती। इसलिए जो है बुराई को वहीं, कई बार कहते हैं ना, यदि हमारी उंगली में, हमारे कुछ शरीर की अंग में कुछ भी जो है बुराई आ जाए, तो उस जो है यदि हमें उस अंग को अलग भी करना पड़े पूरे शरीर की सुरक्षा के लिए,
तो उस अंग की परवाह नहीं करना, उस अंग को अलग कर देना। उस अंग को अलग कर दोगे तो पूरा आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, और यदि उस अंग की रक्षा की सोचोगे तो पूरा शरीर खराब हो जाए। तो मैं बात कर रहे थे वह आदिनाथ भगवान की जो चौक वाले मंदिर, जो जहाँ पर पूरे जो है पूरे भोपाल में जो है सभी जो है पूरे जो है भोपाल में फैल गए हैं वहाँ के लोग। दूसरी जो है आदिनाथ भगवान, जिन्हें हम बड़े भगवान के नाम से, बड़े तीर्थंकर भगवान के नाम से जानते हैं। क्यों वो वैसे ही बड़े थे, क्योंकि इस युग के प्रथम तीर्थंकर हैं। उनकी अवगाहना भी बड़ी थी, तीर्थंकरों में सबसे बड़ी अवगाहना थी तो उन आदिनाथ भगवान की थी। कितनी थी टीआई साहब? भगवान आदिनाथ की अवगाहना कितनी थी? 500 धनुष, गलत नहीं बोलो, 525 उनके पुत्र की थी। क्या थी? 525 जो थी वो उनके पुत्र बाहुबली की थी। 500 धनुष की जो है अवगाहना आदिनाथ और भरत की थी। 500 धनुष मतलब जो है 2000 हाथ, मतलब 3000 फुट, 3000 फुट की जो है उनकी अवगाहना थी। ऐसे वह बड़े भगवान, और आपके जो है भोपाल के बड़े भगवान जो अति प्राचीन, जो अभी तक मैंने दर्शन किए हैं, वो आदिनाथ भगवान, झरनों वाले भगवान। जय हो, जिनकी जो है नए वर्ष पर जिनका भव्य मस्तकाभिषेक देखने का और आपको करने का मौका मिला था। ऐसे वह आदिनाथ भगवान जिनको देख करके जो है मन जो है वहां से हटने का मन नहीं कर। इतना अच्छा वहां के नेमिनाथ और आदिनाथ भगवान का है कि जहां मैं एक टाइम के लिए गया था, मतलब एक दिन समझ सकते हैं कि शाम को गया था और सुबह था, ऐसा था कि वहां से संभवतः बिहार का, लेकिन वहां का ऐसा अश्चर्य हुआ कि वहां पर जो है लगभग 10-12 दिन आदि जो भी 13 दिन वहां पर रहे, वहां भगवान की भक्ति हुई और नया बस। ऐसे उन आदिनाथ भगवान का आज वह दिन है। वह आदिनाथ भगवान जो इस युग के प्रथम तीर्थंकर हैं, जो इस हुंडाब सर्पणी काल में हुए। बोले हमारे यहाँ आचार्य भगवंत तीर्थंकर भगवंतों ने जो है बताया कि संसार क्या है, तो बोले जो है 6 द्रव्यमय संसार है। जीव जीवम द्रव्यम जड़वन बसेण जेणितम देविंद विंद बंदम बंदे तम सबदा सिरसा। नेमी चंद आचार्य कह रहे हैं कि जीव अजीवम द्रव्यम, संसार में बोले जो जीव और मुख्य रूप से तो 2 ही द्रव्य हैं। इन 2 ही द्रव्य जो है संसार में है, बाकी तो सब उसमें समान है। ऐसे उन्हें जो है जीव और अजीव 2 द्रव्य हैं, और अजीव में जो है देखा जाए तो 5 द्रव्य हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। और इन 6 द्रव्य में ही संसार है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। और 6 द्रव्य में जो काल द्रव्य है, उस काल द्रव्य के निश्चय काल, व्यवहार काल, उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल, और उसके भी 6 काल हैं। ऐसे उस काल में जो बोले असंख्यात उत्सर्पणी और अवसर्पणी के निकलने पर एक हुंडाब सर्पणी काल होता है, तो 20 कोड़ा कोड़ी आदि सागर का होता है। ऐसा वह जो है हुंडाब सर्पणी काल, जिसमें अनेक प्रकार के दोष होते हैं, और जिसमें यही पहला दोष कि जो तीर्थंकरों का जो जन्म जो होता है वह चतुर्थ काल में होता है।
लेकिन इस युग के प्रथम तीर्थंकर जो हुए वह उनका जन्म क्या तृतीय काल, और तृतीय काल जो भोग भूमि का काल होता है अर्थात कर्म भूमि में होता है जन्म। तृतीय काल में जन्म हुआ और तृतीय काल भोग भूमि का काल है। भोग भूमि जहां भोग प्रधान, जहां पर जो है कल्प वृक्षों के माध्यम से हमें सामग्री मिलती है, ऐसे उस काल में उन तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ। कहते हैं तीर्थंकर भगवान की कभी तीर्थंकर की जो है कभी पुत्रियां नहीं होती हैं, लेकिन प्रथम तीर्थंकर की ही एक नहीं दो पुत्री हुई। कितनी? दो पुत्री हुई। बोले चतुर्थ काल आदि में जो है 63 शलाका महापुरुष होते हैं, लेकिन इस हुंडाप श्रवणी काल में केवल जो है कितने 59 ही महापुरुष। 4 जो है वो डबल हो गए। 3 चक्रवर्ती शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरयनाथ, एक तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव और एक भगवान महावीर स्वामी के जो जीव त्रिपिष्ट नाम के जो है नारायण। ऐसे हुआ अंश। बोले जो चक्रवर्ती जो होते हैं वो कभी हारता नहीं है, हारता नहीं, लेकिन पहले ही चक्रवर्ती अपने ही भाई से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 युद्ध हुए और तीनों ही हारे। ऐसे कितने सारे बोले जितने भी तीर्थंकर होते हैं उन सभी तीर्थंकरों का जन्म जो है अयोध्या में होता है। इसलिए जो है अयोध्या शाश्वत जन्मभूमि है। अन्य लोग तो कहते हैं हमारी जन्मभूमि है। क्या? राम का जन्म तो कब हुआ अजय बाबू? राम का जन्म कब हुआ? 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल में। उसके पहले जो है कितने 19 तीर्थंकर हो चुके, जिनमें सबसे पहले आदिनाथ भगवान जिनका जो है अयोध्या में, और उसके पहले भी अनंत 24 हो चुकी है। उन सब का जन्म कहाँ होता है? अयोध्या में। लेकिन इस हुंडाप सर्पणी काल के प्रभाव से कुछ तीर्थंकरों का जन्म ही कहाँ हुआ है? 5 तीर्थंकरों का जन्म ही अयोध्या में हुआ, बाकी 19 तीर्थंकरों का अन्य स्थानों पर होता है। बोले इसलिए हमारी एक भूमि अयोध्या जो है जन्म भूमि है, शाश्वत जन्म भूमि है। और दूसरे जो है शाश्वत निर्माण भूमि है, तो वो है कौन सी है? संवेद शिखर है। लेकिन हुंडाप सर्पणी काल का प्रभाव रहा कि वर्तमान 24वीं में 20 तीर्थंकरों का जो है मोक्ष संवेद शिखर से हुआ। 4 तीर्थंकर जिनमें आदिनाथ ही भगवान प्रथम जो तीर्थंकर जिनका जन्म विदेश में हुआ, जिनका जो है मोक्ष विदेश में हुआ। क्या हुआ? विदेश में मोक्ष हुआ, जो वर्तमान में विदेश है, अन्यथा तो वो पूरा जो है 2.5 द्वीप ही है। क्या है? 2.5 द्वीप है, पूरा भारत क्षेत्र ही है, क्योंकि उसका विस्तार बहुत 526 500 जो है जो 19/26 26/19 जो उसका जो क्षेत्र जो योजन महायोजन आदि है, ऐसा जो है उन आदिनाथ भगवान पहले जो उनका अष्टापद में उनका मोक्ष हुआ। ये जो हुंडाप सर्पणी काल, ऐसे उन आदिनाथ भगवान का जो जन्म तृतीय काल में हुआ और उन्होंने जन जन का उपकार किया। क्या किया? जन जन का उपकार किया। उस समय भोग भूमि में किसी को पता नहीं था कि कैसे हमें क्या करना है, क्योंकि भोग भूमि कल्प वृक्ष वहां पर जो है सब मिलता था। लेकिन जैसे कर्म भूमि लगना प्रारंभ हुई तो कल्प वृक्षों ने जो फल देना
कम कर दिया, और जब फल देना कम कर दिया, तो जब फल कम हो और लेने वाले ज्यादा हो तो फिर क्या होता है, विवाद होना प्रारंभ हो जाता है। तब जो है जब समस्या प्रारंभ हो गई तो समस्या को कौन हल करे? तो प्रजा की समस्या को हल करने वाला यदि कोई होता है तो वो राजा होता है। जैसे एक परिवार होता है, उस परिवार में अनेक पुत्र पुत्रियां हैं, परिवार जाने उस परिवार की समस्या को दूर करने वाला परिवार का मुखिया होता है। उसी प्रकार जो है प्रजा की में समस्या हो तो प्रजा का मुखिया राजा होता है। राजा के पास पहुंच जाते हैं और अपनी समस्या को कहते हैं, तब वह राजा अपनी प्रजा, राजा पिता होता है तो प्रजा जो है पुत्र के समान होती है। जब पुत्र दुखी हो तो पिता जो है शांति से नहीं बैठ सकता है, और जब पिता दुखी हो तो पुत्र भी शांति से नहीं बैठ पाता है। तो जब वह समस्या हुई, समस्या आई, तो ऋषभ देव के पास वह समस्या पहुंची, और ऋषभ देव ने जो है एना स्वयंभूत महीन लोका आश्वासिता के जन्मित्तकारे प्रबोधिता के जन्मोक्ष मादे तमादिनाथम प्रणमामि नित्यम। ऐसे उन आदि प्रभु आदि ब्रह्मा ने जो है उस समस्या का निदान किया और क्या कहा, बोले अब जो है कर्म भूमि का काल आ गया और अब तुम्हें कर्म करके ही अपनी आजीविका को चलाना पड़ेगा। बोले और उन्होंने जो है उस समय जो है मैंने शिक्षा दी, और वो शिक्षा क्या दी, षट कर्म करने की। क्या? षट कर्म। और उन षट कर्म में भी मुख्य रूप से दो कर्म, क्या? या तो कृषि करिए या ऋषि बनिए। कृषि करिए, यदि आप ग्रस्त में रह रहे हैं तो आप अपनी योग्यता के अनुसार क्या करना है? बोले 80 मीन्स क्या? तलवार आदि जो अस्त्र शस्त्र चलाइए, अपनी और दूसरों की रक्षा कीजिए, उससे आपकी जो है आजीविका चलेगी। मसीह लिखना, स्याही कलम आदि से लिखना प्रारंभ कीजिए, लेखन कार्य कीजिए, उसके माध्यम से जो है आप आजीविका चले। कृषि, खेती करिए, और वो कैसे खेती होती है वो सारी खेती करने के बारे में बताया। खेती करिए, वह खेती करके अपनी जो है अनाज उत्पन्न करके अपनी जो है क्षुधा को दूर कर सकते हैं। विद्या, और विद्या जो है ज्ञान प्राप्त कीजिए, और ज्ञान प्राप्त करके जो है क्या करिए, अनेक प्रकार की उपलब्धि को प्राप्त करिए, और उससे भी आजीविका करिए। शिल्पी, चाहे वो पत्थर की शिल्प जो है कला, शिल्प कला हो, चाहे धातु की शिल्प कला हो, चाहे वो जो है और भी अनेक प्रकार की जो है कागज के ऊपर कला हो, ऐसी वह सारी शिल्प आदि कला का जो है उन्होंने ज्ञान कराया। और अंत में जो है वाणिज्य, व्यापार करना, एक वस्तु लो और दूसरी वस्तु दो। यदि आपको गेहूं आदि अनाज की आवश्यकता है वो लो, किसी को वस्त्र की आवश्यकता है उसको वस्त्र दो। ये जो है क्रय विक्रय करना, ये जो है व्यापार है, वाणिज्य है। ऐसा वह व्यापार करने की जो शिक्षा थी। बोले यदि इस युग के सबसे बड़े कोई शिक्षक हुए तो वह कौन हुए? आदिनाथ देव, ऋषभ देव महाराज, ऋषभ देव, जिन्होंने आज हम जो जितना शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो सारी शिक्षा के सृजन करता हुए, छोटा आ से बड़ा से क्या ज्ञानी आदि तक जो जितने भी जो वर्णमाला है उन सारी वर्णमालाओं का ज्ञान कराने वाले हैं तो वह ऋषभ देव हैं। आज जो एक अंक से लेकर के जो है मुख्य अंक तो कितने हैं? केवल कितने?
9 अंक हैं और 0 मिला तो 10 अंक हैं। बस 10 अंक की जो ही बढ़ाते जाइए, विशाल जो है उसकी जो है बन जाते हैं। तो ऐसी जो उस अंक गणित का ज्ञान कराने वाले हैं तो वह ऋषभ देव हैं। अर्थनीति, धर्म नीति, राजनीति, दंड नीति आदि जिन जितनी भी नीतियां हैं, उन नीतियों का जो है ज्ञान कराने वाले हैं तो वो कौन है? ऋषभ देव। आज जो जितनी भी जो है सारी जो है ज्ञान है, किसी भी जो है आप फील्ड में चले जाइए, वो सारा जो ज्ञान हमारे ऋषभ देव ने दिया है उस राज्य अवस्था में। और जब उनको निमित्त मिला और बैराग हुआ, दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद अपनी साधना में लीन हो गए। उनके साथ अनेक राजाओं ने दीक्षा ली। कहते हैं तीर्थंकर आदि जो 63 सलाह का महापुरुष होते हैं वो उत्तम सैनन के धारी होते हैं, बाकी सामान्य व्यक्ति भी होते हैं। लेकिन जब वह मुनि बने तो सभी लोग मुनि, उनमें से जो है सभी प्रकार के लोग थे, लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि हम क्या हुआ। बोले हमारे राजा ने किया है, उन्होंने सब छोड़ा तो हमने छोड़ दिया, उन्होंने कपड़े उतारे तो हमने उतार दिए। लेकिन वो तो वज्र विषव नारायण सैनन के धारी थी, लेकिन वो तो सामान्य लोग थे। वो तो 6 महीने के उपवास को लेकर के बैठ गए, लेकिन अन्य जो लोग थे उन्हें आपदा विपदा परेशानी आने लगी, भूख की ब्याहता सताने लगी और वो जो है विचलित हो गए, अन्य मार्ग को जो है अपना लिया। तब जो है उनके ज्ञान में झलका, क्योंकि तीर्थंकर जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं। क्या होते हैं? 3 ज्ञान के धारी होते हैं। इसलिए उनके और दीक्षा लेते मना पर ज्ञान हो जाता। मन की बात जान ली। आज मोदी जी ना समय समय कहते मन की बात, मन की बात, मन की बात। उन्होंने तो आज वो चालू करी। ये तो चालू हमारे हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों पहले से ही आचार्य भगवंतों ने तीर्थंकरों ने कहा है कि जो मन की बात जाने वो मन है पर ज्ञानी होते हैं। तो ऐसे वो मन है पर ज्ञानी तीर्थंकर जो है मुनिराज ऋषभ देव ने मन की बात जान ली कि इनको क्या हो गया, कि क्यों विचलित हो गए। वो समझ गए कि भूख के कारण, इसलिए वो क्या हुए 6 महीने बाद आहार के लिए निकलते हैं। लेकिन लोगों को पता ही नहीं था, क्योंकि पहली बार लोग मुनि बने थे, पता ही नहीं था। इसलिए जो है वो निकलते जाते हैं, लेकिन कोई कहता कुछ ले लो, कोई कुछ ले लो, विधि नहीं मिलती। और 7 महीने 8 दिन तक विधि नहीं मिली। और बिहार करते करते कहाँ उन्होंने दीक्षा अयोध्या से बिहार किया, प्रयागराज आदि तपस्या करते 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 जो है अयोध्या से सारे पूरे चारों तरफ बिहार करते हुए कहाँ पहुंच गए? दिल्ली के निकट। दिल्ली के निकट यूपी जो है नगर जो है प्रांत में ही विचरण करते हुए कहाँ पहुंच गए? अयोध्या नगर से बिहार करते हस्तिनापुर पहुंचे, जहां राजा श्याम, राजा सोम दोनों भाई आदि अपने राज्य करते थे। उनको रात्रि के अंतिम पहर में सपना आया कि हमने पूर्व में ऐसे मुनिराज को आहार दिया, पड़ग्रहण किया, और जैसी जो है अपनी दैनिक क्रिया से निवृत्त हुए और वहां उनको समाचार मिला वन जो है माली के माध्यम से कि अपने नगर में महाराजा ऋषभ देव का आगमन हो रहा है। और सारे लोग तैयारी खड़े हो जाते हैं सम्मान के लिए, आदर सत्कार के लिए। और जैसी वो निकट पहुंचते हैं ऋषभ देव, जन मानस उनके स्वागत सम्मान के लिए पहुंच जाते हैं। और जैसे ही जो है राजा सोम ने थोड़े दूर से देखा कि ऋषभ देव आ रहे हैं और अपनी जो है वह मुद्रा में आ रहे हैं, आहार मुद्रा।
वो समझ जाते हैं कि मुनिराज नगर में आ रहे हैं। ये पंचम काल है और उस पंचम काल का प्रभाव है कि मुनिराज नगर में रहते हैं, अन्यथा चतुर्थ काल आदि में मुनिराज नगर में नहीं रहते। वो वन उद्यान जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, गुफाओं में कंदराओं में रहते हैं और वहां साधना करते हैं। लेकिन नगर में आ रहे, इसका मतलब क्या है? बोले उन्हें पूर्व भाव का जो है जाति स्मरण हो गया कि मुनिराज नगर में तभी आते हैं जब वो आहार की टाइम भी आते हैं, अन्यथा नहीं आते हैं। वो समझ जाते हैं कि मुनिराज आहार के लिए आ रहे हैं। वो बात अलग है, उस समय ऐसी मुद्रा नहीं लेते थे। उस समय ये मुद्रा लेने की आवश्यकता नहीं, वो तो चल दिए वो जंगल से और जहां पहुंच गए वहीं खड़े हो गए। ये तो अब जो है परम बताने के लिए तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोग अनजान हो, तुम लोग जो है विस्मृत हो गए हो, भूल गए हो, इसलिए बताने के लिए जो है नगर में आ गए हैं और जो है मंदिरों में रहने लगे और मुद्रा लेने लगे। तो वह मुनिराज आते हैं, प्रगान होता है। चाहते तो उनको आहार नहीं करते, क्या आवश्यकता थी? बच्चे पे सब नारा सहनत था, जिंदगी भर आहार भी नहीं करते, चल जाता। लेकिन आज के हम जैसे मुनियों के लिए कैसे वह मुनि धर्म का पालन कर सके, कैसे आप भी मुनि बन करके, कैसे आप आर्यिका बन के, कैसे अब जो है आप जो है साधना करो, कैसे संयम का पालन करो, उसके लिए वह मुनिराज वह आहार भी निकलते हैं। और आहार केवल क्या केवल 3 अंजलि, केवल आपको सिखाने के लिए 3 अंजलि जो है इच्छु रस का किया पाड़ना है। क्या किया? इच्छु रस का किया पाड़ना। वह जो है अक्षय तृतीया हुई महान, जय जय आदिनाथ भगवान। आहार हुआ, निरंतर आहार हुआ। वह सबसे बड़ी उन्होंने शिक्षा दी कि ऐसे मुनिराजों को हमें, आपके मुनिराज आते हैं तो ऐसे मुनिराज को आहार देना है, ऐसे उनका प्रगान करना है, उनकी शिक्षा थी। और उसके बाद आहार किया और अपनी साधना में बैठ गए, कठोर तपस्या की, कठोर साधना की और केवल ज्ञान हो गया। और केवल ज्ञान होने के बाद उन्होंने जो है हम सभी के लिए बोले, सामान्यता जो है तीर्थंकर कभी उपदेश नहीं देते हैं, लेकिन कब देते हैं? 4 ज्ञान के धारी होने पर भी उपदेश नहीं देते हैं। लेकिन जो है जैसे ही केवल ज्ञान होता है तो भगवान का दिव्य समोसन लगता है और दिव्य ध्वनि गिरती है, जन जन के कल्याण के लिए। ऐसी वह दिव्य ध्वनि गिरी और सभी का कल्याण के मार्ग बताया। और अंत में जब जो है आयु पूर्ण हो, उसके पूर्व उन्होंने अपना जो है विहार करते 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 जो है अष्टापद क्या है? अष्टापद क्या है? अम्मा क्या बोली? अष्टापद क्या है? हैं? बोलो। अष्टापद जो है निर्माण भूमि है। अष्टापद ध्यान रखिए, जब हम लोग अष्टापद बद्रीनाथ 2010 में गए तो वहां का इतिहास पढ़ा सुना, तो मैंने विचार किया और चिंतन किया अष्टापद क्या नाम क्यों पड़ा। तो बोले बताया कि अष्टापद 2 प्रकार से, वहां चारों तरफ क्या थी? 8 पहाड़ियां थी। क्या थी? 8 पहाड़ियां थी। इसलिए जो है वहां आदिनाथ ने साधना की तो वो अष्टापद उसका नाम पड़ा। दूसरे जो है वहां पर जो है अष्टापद, जिसके जो एक 8 पैर के कोई जो है जानवर होता है, जो शेर जैसा, ऐसा वो अष्टापद जो है जानवर वहां बहुल मात्रा में पाए जाते थे, इसलिए उसका वहां नाम भी अष्टापद पड़ा। ऐसे वह अष्टापद जो है, जो बद्रीनाथ है, उस बद्रीनाथ जो है उसको भी वहां, क्योंकि वहां आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, चरण आदि मिलते हैं, मरुदेवी का मंदिर मिलता है और वहां नारी राय के भी वहां चरण मिलते हैं। ऐसा वह अष्टापद उसको कहते हैं, भगवान की मोक्ष के लिए। और उसके पास ही लगभग 50 किलोमीटर
पर ही चाइना लगा हुआ है, जिसको पार करके हम जो है वो जो मानसरोवर जो स्थान आ जाता है जो वर्तमान में चाइना में, तो ऐसा वह अष्टावक्र भगवान आदिनाथ भगवान आज से वह मुक्ति को प्राप्त हुए। ऐसा वह सिद्ध क्षेत्र हमारे लिए पूजनीय वंदनीय अर्चनीय है। हम हर कोई वहां पर नहीं जा पाता है, लेकिन आज के दिन उन आदिनाथ भगवान को याद करते हुए, उस अष्टापद की भूमि को, उसके कड़ को याद करते हुए हम अपने जो है अपने ध्यानों में भगवान की भक्ति आराधना करते हैं और उनका निर्माण लड्डू चढ़ाते हैं। ऐसे वह शुभ अवसर आज यहाँ पर जो है शांतिनाथ जिनालय में जो है आप सभी की जो है भावना बनी कि भगवान आदिनाथ जिन्होंने हम पर इतने उपकार किए हैं, उनके उपकारों को भूल नहीं सकते हैं और ना ही उनके उपकारों को चुका सकते हैं। हम केवल उनकी भक्ति ही कर सकते हैं और ऐसी भक्ति के आपके भाव बने। और कितनी बड़ा आनंद देख, जब मैं यहाँ आया सुबह तो देख कर के जो मन गदगद हो गया कि हमारे अजय भैया कि जो हमेशा जो है मंदिर के लिए समर्पित हैं और पूरे जो है तन मन धन से जो है समर्पित हैं और सभी को जो है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, कुछ हर किसी को जो है उससे जोड़ने से, धर्म से और मंदिर से और गुरुओं से जोड़ने का वह हर समय प्रयास करते हैं। जब कभी उनको मौका मिलता है, उस मौका को कभी भी वह छोड़ते नहीं है। आस पास से कहीं से कि कोई साधु संत मालूम पड़ जाए तो वह जो है उनको वह जरूर उनके पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वह सभी साधु संत जैन नगर में आए और जैन नगर के जिनालयों के दर्शन करें, उनका सानिध्य प्राप्त रहे। और यही कारण है कि आज के वह कार्यक्रम के लिए भी उन्होंने भावना भाई प्रार्थना की। और आप सभी ने जो है देखिए कितनी जो सभी लोग आगे से लेके पीछे तक सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और बढ़िया जो है अच्छी सुंदर सुंदर ड्रेस में बैठ करके भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। ये निश्चित ही अजय भैया और जो उनकी जो है जो समिति है, जो उनके, क्योंकि ध्यान कभी भी जीवन में कोई व्यक्ति अकेला काम करना चाहे तो वह अकेला काम नहीं कर सकता है। जब तक सभी का सहयोग ना मिले तो कुछ भी कोई जो है कार्य सफल नहीं होता है। अजय भैया तो भाव बनाते हैं, आगे कदम बढ़ाते हैं, वो तो जो है ड्राइवर इंजन बनते हैं और बाकी जो है सारी जो ट्रेन अपने आप तैयार हो जाती है। आप सभी की जो जहाँ की जो समिति है, पूरी समिति के लिए और पूरी जो है समाज जैन नगर जो पूरी समाज है, पूरी पंचायत आदि जो भी है, उन सभी की जो है के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इसी तरह से जो है आप धर्म से जुड़े रहे, धर्मात्माओं से जुड़े रहे और जब तक आप परमात्मा ना बन जाओ तब तक जो है धर्म और धर्मात्माओं की शरण में रहे और उनकी जो है सेवा, उनकी धर्म करते रहे तो निश्चित ही आपका जीवन सफल होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इतना सुंदर मंदिर बना हुआ है और उसमें सुंदर सुंदर झिलमिल है और उसके बाजू में ही मुझे याद है जब मैं चतुर्मास के पहले आया था और जो है एक कमरे में जो है मैं रुका था, दोनों महिलाएं और भैया दीदियों को बाहर यहाँ अन्य स्थानों पर रुकना पड़ा। उस समय पर्याप्त जो है रुकने का स्थान नहीं था और अजय भैया ने जो है मन में भाव बनाए कि क्यों ना हो यहाँ पर जो है स्थान तो थोड़ा है लेकिन क्यों ना फिर भी जो है यहाँ पर संत निवास आदि बने, जिससे कि अधिक से अधिक संत आए और उनका जो हमें सानिध्य प्राप्त हो और सभी समाज ने उसमें पूर्ण रूप से भाव, उनकी भावना को जो है क्या कि आगे बढ़ाया। और कितना सुंदर जो है यहाँ पर उन्होंने बीड़ा उठाकर संत निवास का जो लगभग 5 मंजिल का वह संत निवास भव्य रूप से बन रहा है, वह सब आप सभी के सहयोग से जो है बन रहा है। आप क्योंकि तन मन धन ये तीनों की आवश्यकता होती है और उसमें आप सभी लोग मिलजुल करके वह कार्य कर रहे हैं। सभी ने सहयोग किया है, जिन्होंने नहीं किया है वो भी जो है सहयोग करके जो है
उस संत निवास में जो है अपना चंचला लक्ष्मी का स्वरूप करके उसको एक भव्य निर्माण कार्य में जो है सहभागी बने, जिससे कि कालांतर में जब भी साधु आएंगे रुकेंगे और जब तक वो संत निवास रहेगा, तब जब तक साधु संत आते रहेंगे तब तक आप सभी को उसका पुण्य का अर्जन होता रहेगा। तो ऐसे उस कार्य में भी आप जो है जुड़े। दूसरी बात, अभी हमारे अजय भैया ने जो है आपको बताया था कि दिल्ली से जो है हम लोग आए थे, दिल्ली सोनीपत हरियाणा से जो है जो एनसीआर से पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागी महाराज का जो समाधि के उपरांत जो उनका पट्टा जो पद आचार्य पद पट्टाचार्य पद का जो कार्यक्रम था इंदौर में, वो गुरु आज्ञा से और आचार्य श्री के जो है उनके भाव थे और सबको पूरा संघ इकट्ठा हुआ था, तो उस वहां से आए थे। तो उसके पूर्व जो हम आए लघु संवेद शिखर जो असाबरपुर ग्राम राई तहसील सोनीपत जिला हरियाणा प्रांत में जो दिल्ली के बिल्कुल निकट 35 किलोमीटर ऐसा हाईवे जहां से आप जो है सोनीपत जो है पानीपत, अंबाला, चंडीगढ़, शिमला, कुल्लू मनाली और यहाँ तक कि जो जम्मू कश्मीर आदि तक जो है आप जा सकते हैं। ऐसे उस हाईवे जो है दिल्ली से सोनीपत 50 किलोमीटर, जहाँ के बीच में कोई जैन मंदिर नहीं था, कोई साधु संतों के रुकने के लिए कोई स्थान नहीं था, जहाँ पर हजारों जैन परिवार थे, जहाँ पर हजारों जैनियों परिवारों की हजारों फैक्ट्री है, लेकिन वहाँ एक जिल में मंदिर नहीं था, जहाँ साधु के रुकने के लिए कोई स्थान नहीं था। जब 2008 में वहाँ बिहार गया तो अनेक समस्याओं का जो है सामना करना पड़ा। मन में भाव हुए क्यों ना हो यहाँ पर कोई बीच में कोई स्थान बने। 2013 में अनेकांत धाम धर्म प्रभाव सेवा संस्थान एक ट्रस्ट का निर्माण हुआ और 2016 में जो है भूमि पूजन हुई और 2017 में पार्श्वनाथ चैत्यालय मंदिर का वहाँ स्थापन हुआ और तब से लेकर के आज तक जो है वहाँ पर भगवान की भक्ति आराधना हो रही है। जहाँ 7 किलोमीटर तक कोई घर नहीं है जैन घर, लेकिन प्रतिदिन सर्दी गर्मी बरसात यहाँ तक कि कोरोना जैसे काल में भी जहाँ दुनिया के मंदिर बंद हो गए, पूजा पाठ बंद हो गए, लेकिन वहाँ की पूजा अनवरत पूजा पाठ अब से चला और आज तक किसी को वहाँ कोरोना नहीं हुआ। ऐसा वह अक्षय का जहाँ पर जो जाते हैं जो भी भावना इच्छा लेके जाते हैं, वहाँ की अक्षयकारी पार्श्वनाथ की जो है भगवान के दर्शन करके सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ऐसे उस जो है लघु संवेद शिखर जिसका 2023 में प्रथम चरण चौपड़ा कुंड मंदिर जो भव्य मंदिर बना 50x80 का हॉल, जहाँ नीचे 50x50 का प्रवचन हॉल बना, ऐसे उस जो है भव्य जिनालय जहाँ पर 7 फुट ऊंची भगवान जो है पारसनाथ की पद्मासन हरे पाषाण में जो है प्रतिमा का और दोनों तरफ चंदा प्रभु और बाहुबली 7 फुट सफेद पाषाण की जैसे संवेद शिखर में ऐसी वह 3 वेदी का जो भव्य निर्माण हुआ और उसका भव्य पंचकरण आचार्य सुरमणि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज आचार्य प्रज्ञ सागर महाराज 35 पीढ़ियों के सानिध्य में संपन्न हुआ और 2025 में 2 फरवरी को वहां पर जो है उस भव्य पहाड़ संवेद शिखर का पाषाण का पहाड़ बन रहा है जो 108 फुट ऊंचा पहाड़ बनेगा, लगभग 500-700 स्क्वायर फुट में पहाड़ बनेगा। ऐसे उस पहाड़ का जो है निर्माण हुआ जहां पर जो है पूरे 24-26 आदि जो है टोंक हैं, वो टोंक बनेगी, सारी टोंक जो है पे भगवान विराजमान होंगे, चरण विराजमान होंगे। ऐसी उस पहाड़ आप संवेद शिखर में कुछ करना चाहो पहाड़ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस पहाड़ पर जाकर के जो है आप जो है उसका निर्माण करा सकते हैं। मैं चाहूंगा कि यहाँ पर जैन नगर जो अपने आप में जो है धार्मिक लोग हैं, जहाँ पर अनेक जो है दानी पुण्य रहते हैं, वह भी अपने जो है उस चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके जो है कम से कम 1 फुट पहाड़ अपने तरफ से अपनी परिवार की तरफ से वह बनवा सकते हैं। कालांतर में जब भी आप उस साइड जाएंगे या
भरकर तैयार होगा। जितने लोग दर्शन करेंगे उस सब का पुण्य आपको मिलेगा कि मैंने भी इस पहाड़ में 1 फुट बनवाया था। जो उस पहाड़ में 5 फुट 10 फुट 15 फुट 25 फुट आदि बनाता है उसका पहाड़ पर जो है नाम जो है परिवार के साथ लिखा जाएगा। ऐसे उस संवेश लघु पहाड़ में मैं चाहूंगा प्रत्येक परिवार के प्रत्येक जो है कम से कम 1-1 फुट जो है पहाड़ जो लगाएं। और जरूरी नहीं है कि आपकी राशि तुरंत भी आप दे सकते हैं और एक समय सीमा 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर तक आदि भी उस राशि को जो है आप दे करके साथ ही साथ पुनर्जन्म इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की, आदिनाथ भगवान की जय।